हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, उत्तराखंड अपर पीसीएस के एग्जाम के लिए हम लोग करंट अफेयर्स में फेमस पर्सनैलिटीज को डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप जा करके एक बार जरूर देख लीजिए। काफी ज्यादा संभावना है कि एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कुछ और करंट इवेंट्स को शामिल किया है। पूरी संभावना है कि एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार आप जरूर देख लीजिए, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, जो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड टैब्ल्यू in the Republic Day parade. Front portion of the tableau showed the Badrinath temple. Gurudwara Hemkund Sahib was displayed on the end part of the tableau. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, दूसरा, दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। देखिए, आंसर तो नन ऑफ द अबव है, लेकिन जब आप किसी टॉपिक को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में और कॉन्क्रीट तरीके से रजिस्टर हो जाती है। यही प्रयास है हमारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं सही इन्फॉर्मेशन है क्या। इस बार जो रिपब्लिक डे परेड था, उसमें उत्तराखंड का जो टैब्ल्यू था, उसमें फ्रंट पोर्शन में गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब को दिखाया गया था। वन ऑफ द होलिएस्ट सिख श्राइन्स है, जो कि उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। एंड पार्ट में बद्रीनाथ टेम्पल को डिस्प्ले किया गया। इसी के साथ टिहरी डैम को भी डिस्प्ले किया गया था, जो कि वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट डैम है और एशिया का सबसे ऊंचा डैम। टिहरी डैम के ही पास बने डोबरा चांटी पुल को भी इस टैब्ल्यू में शामिल किया गया था, जिसकी लेंथ 440 मीटर है और इंडिया का 2 लेन का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। ये टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को ये प्रतापनगर से जोड़ता है। अगला जो प्रश्न है वो है, विच गढ़वाली शॉर्ट फिल्म वॉज सेलेक्टेड इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन तो सुनपट है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस शॉर्ट फिल्म के बारे में। देखिए, इस फिल्म में सुनपट का मतलब वैसे तो सन्नाटा होता है, लेकिन जो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है, उसका फोकस उत्तराखंड के पहाड़ों के कल्चर, वहाँ की दिक्कतों, माइग्रेशन, वहाँ का खान पहन, ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। इस बार का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल के ब्यूरो खाल में ये फिल्म शूट की गई थी। राहुल रावत ने इस फिल्म को बनाया था। अगला प्रश्न है, किस वुमेन अंडर 19 क्रिकेट टीम ने पहली बार बीसीसीआई ट्रॉफी को जीता है। देखिए, मध्य प्रदेश को हरा करके उत्तराखंड की टीम ने इस ट्रॉफी को जीता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनिक्स सनराइज इंडियन ओपन 2022 का विनर कौन है। अभी हमने डिस्कस किया था, इंडियन ओपन 2022 को लक्ष्य सेन ने जीता है। फेमस पर्सनैलिटी वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। इन्होंने सिंगापुर के वर्ल्ड चैंपियन लोह कीन यू को हराया है। 2021 में इन्होंने इसी टूर्नामेंट के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, चौबटिया में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हाल फिलहाल में यानी अक्टूबर 2021 में कंडक्ट की गई थी। देखिए, अजय वॉरियर है, जिसका 6th एडिशन इंडियन आर्मी और यूनाइटेड किंगडम ने अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट किया है। चौबटिया, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रानीखेत में आता है, वहां पर यह एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। पहले भी की गई है। इंडिया के साथ यूके की जो दूसरी एक्सरसाइज होती हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, नेवी के द्वारा तो कोंकण की जाती है, एयरफोर्स के द्वारा इंद्रधनुष की जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है, 2021 का बाल साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है। यह हमने फेमस पर्सनैलिटीज में डिस्कस किया है। देवेंद्र मेवाड़ी को ये पुरस्कार दिया गया है, उनकी रचना नाटक में विज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है, विद रिस्पेक्ट टू ISFR 2021 consider the following statements. The forest cover of Uttarakhand is 45.44%. Maximum forest cover is in नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। मिनिमम फॉरेस्ट कवर इज इन उधम सिंह नगर। इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। एक बार देख लीजिए और कोशिश करिए कि बिना एक्सप्लेनेशन को देखे हुए आप इसे सॉल्व कर पाएं। देखिए, 2021 के असेसमेंट में उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल एरिया का 45.44% जो है वो फॉरेस्ट कवर में आता है। फॉरेस्ट कवर के मामले में टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, और बॉटम 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत। ये अरेंजमेंट थोड़ा गलत हो गया है। उधम सिंह नगर में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। इसे आप इस लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार एरिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज और खेती वहीं पर है, तो जहां पर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ज्यादा है, तो यानी वहां पर जंगल काटे गए होंगे। अगला प्रश्न है, विच एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन उत्तराखंड। देखिए, सही आंसर 38 है। वैसे तो 2018 में ही राष्ट्रीय खेल होने चाहिए थे उत्तराखंड में, लेकिन अरेंजमेंट न हो पाने के कारण और फिर बाद में कोविड आ गया, तो अब ये राष्ट्रीय खेल 2022 में होंगे। अगला प्रश्न है, कंट्रीज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विल बी सेट अप इन उत्तरकाशी। द डिजाइन ऑफ दिस सेंटर हैज बीन मेड इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
आंसर बताने से पहले एक बार स्नो लेपर्ड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड पाया जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड के लिए जाना भी जाता है और स्नो लेपर्ड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। वल्नरेबल स्पीशीज है। 3000 से 4500 मीटर की हाइट पर यह पाया जाता है और गंगोत्री नेशनल पार्क लगभग इसी हाइट पर आपको मिल जाएगा। इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विल बी सेटअप इन उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। ये भैरव घाटी पुल जो उत्तराखंड में पड़ता है उसके पास एक जगह है लंका, वहां पर बनाया जाएगा। अच्छा, ये सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, यानी यूएनडीपी की फंडिंग मिलेगी। इसमें 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डच आर्किटेक्ट एने फिंस्ट्रा इसे बनाएंगे, जिनको सस्टेनेबल माउंटेन आर्किटेक्चर में स्पेशलाइजेशन हासिल है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नीदरलैंड की मदद से ये बन रहा है। वैसे आपको ये भी याद रखना है कि ये कंजर्वेशन सेंटर सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूएनडीपी इसकी फंडिंग कर रहा है। अगला प्रश्न है, सक्षम रौतेला जो कि बागेश्वर से आते हैं किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इससे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने फेमस पर्सनालिटीज में डिस्कस किया था, चेस खेलते हैं सक्षम रौतेला। इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल मिला है, इंडिया के 125th इंटरनेशनल मास्टर हैं ये। 16 साल की उम्र में ये टाइटल इन्हें मिला है। तो इसी तरीके से हमने 10 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है। अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।